अहादीस रसूल की रोशनी में अगर कुर्ब क़यामत और ज़माना आखिर को देखा जाए तो उस वक्त मुसलमानों पर मसाइब के पहाड़ टूट रहे होंगे। अक़वाम आलम मुसलमानों पर चढ़ाई कर रही होंगी और मुसलमान महकूम व मगलूब होंगे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की जो अलामात कुबरा बताई हैं उनमें से बड़ी निशानी इमाम महदी का ज़हूर है। उन्हीं की क़यादत में मुसलमान फिर से अरूज देखेंगे जो क़यामत तक जारी रहेगा। अपने आज के वीडियो सेशन में इमाम महदी से मुतल्लिक आप तक वो निशानियां पहुंचाएंगे कि जिनका जिक्र रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, और खुसूसन उस खजाने के मुतल्लिक गुफ्तगू करेंगे जो खाना काबा के अंदर मदफून है और जिसे इमाम महदी ही तलाश करके लोगों में बांट देंगे। लेकिन हमेशा की तरह वीडियो की बाकायदा शुरुआत से पहले आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि ऐसी इस्लामी, तारीखी और मालूमाती वीडियोस आपको रोजाना की बुनियाद पर मिलती रहें। ख़वातीन व हज़रात, क़यामत की अलामात कुबरा में सबसे पहली अलामत हज़रत इमाम महदी का ज़हूर है। अहादीस मुबारका में हज़रत इमाम महदी का जिक्र बड़ी तफसील से आया है कि हज़रत महदी हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की औलाद से होंगे। उनका नाम मोहम्मद जबकि वालिद गिरामी का नाम अब्दुल्ला होगा। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहद मुशाबहत होगी। पहले उनकी हुकूमत अरब में कायम होगी और फिर सारी दुनिया में फैल जाएगी। आप 7 साल तक हुकूमत करेंगे। इमाम महदी मदीना मुनव्वरा में पैदा होंगे। आखिरी ज़माने में जब मुसलमान हर तरफ से मगलूब हो जाएंगे, मुसलसल जंगें होंगी, शाम में भी ईसाइयों की हुकूमत कायम हो जाएगी, हर जगह कुफ्फार के मजालिम बढ़ जाएंगे, अरब में भी मुसलमानों की बाकायदा तौर पर हुकूमत नहीं रहेगी, खैबर तक निसरानी और ईसाई पहुंच जाएंगे और उस जगह तक उनकी हुकूमत कायम हो जाएगी और बचे खुचे मुसलमान मदीना मुनव्वरा पहुंच जाएंगे। तो उस वक्त हजरत इमाम महदी मदीना मुनव्वरा ही में होंगे। लोगों के दिल में ये दावत पैदा होगी कि अब इमाम महदी को तलाश करना चाहिए और उनके हाथ पर बैत करके उनको इमाम बना लेना चाहिए। उस जमाने के नेक लोग, औलिया अल्लाह सभी इमाम महदी की तलाश में होंगे। बाज झूठे महदी भी पैदा हो जाएंगे। इमाम उस डर से कि लोग उन्हें हाकिम और इमाम ना बना लें, मदीना मुनव्वरा से मक्का मुअज़्ज़मा आ जाएंगे और बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ कर रहे होंगे। हजर अस्वद और मकाम इब्राहीम के दरमियान होंगे कि पहचान लिए जाएंगे और लोग उनको घेर कर उनसे हाकिम और इमाम होने की बैत कर लेंगे। जब आपकी बैत की शोहरत होगी तो मदीना मुनव्वरा से फौजें मक्का मुअज़्ज़मा मुकरमा में पहुंच जाएंगी। शाम, इराक और यमन से अहले ईमान सब आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और बैत की जाएगी। एक फौज हजरत इमाम महदी से लड़ने के लिए भी आएगी। जब वो मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के दरमियान एक जंगल में पहुंचेगी और एक पहाड़ के नीचे ठहरेगी तो सिवाय 2 आदमियों के सब जमीन में धंसा दिए जाएंगे। जब खित्ता अरब के बेशुमार लोग इमाम महदी की बैत करेंगे और आपकी फौज में दाखिल हो जाएंगे तो आप खाना काबा में दफन खजाने को, जिसे रिताजुल काबा पुकारा जाता है, निकाल कर मुसलमानों में तकसीम कर देंगे। जब आपके खजाने की तकसीम की खबर इस्लामी दुनिया में फैलेगी तो खुरासान से एक शख्स बहुत बड़ी फौज लेकर आपकी खिदमत में मदद के लिए हाजिर होगा। ख़वातीन व हज़रात, खाना काबा में मदफून खजाने की बात की जाए तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की तामीर की तो खाना काबा के दाखिली जानिब में दाहिने हाथ पर एक गहरा घड़ा कुएं की मानंद बनाया। उसकी गहराई 3 गज थी। उसमें सोना, चांदी, जेवरात और हदिया वगैरह डाला जाता था। इसी घड़े को खजाना खाना काबा पुकारते हैं, जबकि अक्सफ भी इसी को कहा जाता है। काबा के माल को अबरक पुकारा जाता है। जब कुरैश ने बेसत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 5 साल पहले खाना काबा की दोबारा तामीर की तो इस कुएं को बहाल रखा और इस पर अपना हुबल बुत खड़ा कर दिया। उसके बाद की इस्लामी तारीख में इस घड़े के बारे में कोई जिक्र नहीं आता, लेकिन बाज मौरखीन की राय में हजरत इब्ने जुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तामीर में इसे बंद कर दिया गया था। गालिब गुमान इसे ही कहा जा सकता है कि यही वो घड़ा, यही वो खजाना है कि जिसे रिताजुल काबा भी पुकारा जाता है। ये खजाना सबकी नजर से पोशीदा रहेगा। फकत इमाम महदी ही इस खजाने को तलाश करके लोगों में तकसीम करेंगे। रिवायात में आता है कि जब आपके खजाने की तकसीम की खबर इस्लामी दुनिया में फैलेगी तो खुरासान से एक शख्स बहुत बड़ी फौज लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएगा। इमाम महदी के लश्कर में जब इस्लामी अफवाज इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगी तो उसका सुनकर ईसाई चारों तरफ से अपनी अफवाज को जमा करेंगे। ये फौज शाम में इकट्ठी कर दी जाएगी। इसके हर झंडे के नीचे 12,000 सिपाही होंगे। उस वक्त इमाम महदी मक्का से कूच करेंगे और मदीना मुनव्वरा पहुंचकर रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत फरमाएंगे और उसके बाद शाम की जानिब रवाना होंगे। जब आप दमिश्क के करीब पहुंचेंगे तो आपका ईसाइयों की फौज से सामना होगा। उस वक्त आपकी फौज के 3 हिस्से हो जाएंगे। इनमें से एक हिस्सा वो होगा जो खौफजदा होकर भाग जाएगा। अल्लाह इस गिरोह को कभी माफ नहीं फरमाएगा। दूसरा गिरोह
وہ ہوگا جو عیسائیوں سے مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہوگا۔ ان شہداء کا درجہ غزوہ بدر اور غزوہ احد کے شہداء کے برابر قرار دیا گیا۔ امام مہدی کے لشکر کا تیسرا گروہ وہ ہوگا جو عیسائیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرے گا اور ہمیشہ کے لیے گمراہی اور برے انجام کے اندیشے سے چھٹکارا پالے گا۔ شام میں عیسائیوں کے ساتھ جنگ سے فراغت کے بعد امام مہدی اسلامی شہروں کے انتظام میں مصروف ہو جائیں گے اور اپنی فوج کو چاروں طرف پھیلا دیں گے۔ ان جنگوں سے فراغت پا کر آپ قسطنطنیہ یعنی استنبول کی فتح کے لیے روانہ ہوں گے اور قسطنطنیہ کی فتح کے بعد امام مہدی واپس شام آئیں گے۔ شام پہنچنے کے کچھ ہی عرصے کے بعد دجال کا خروج ہوگا۔ دجال شام اور عراق کے درمیان میں سے نکلے گا اور دمشق کے قریب پہنچ جائے گا۔ دمشق ہی میں امام مہدی کی نصرت کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پھر سے نزول ہوگا۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر بھاگے گا۔ بالآخر باب لد پر پہنچ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا کام تمام کر دیں گے۔ اس وقت روئے زمین پر کوئی کافر نہیں رہے گا۔ حضرت امام مہدی کی عمر 45، 48 یا 49 برس ہوگی کہ آپ کا انتقال ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی نماز جنازہ پڑھائیں گے۔ بیت المقدس میں آپ کا انتقال ہوگا اور وہیں آپ کو دفن کیا جائے گا۔ حضرت امام مہدی کی وفات کے بعد تمام انتظامات حضرت عیسیٰ سنبھالیں گے، لیکن اس وقت آپ کی حیثیت امت محمدیہ کے تابع مجدد اور عادل حکمران کی حیثیت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے احوال کی اصلاح فرمائیں گے۔ اللہ ہی کے حکم سے انہیں کوہ طور پر لے جائیں گے۔ 40 یا 45 برس کے بعد ان کی وفات ہوگی۔ مدینہ منورہ میں ان کا انتقال ہوگا اور بعض روایات کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کے اندر ہی آپ دفن ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کے دور میں یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا، جن کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ قوم یاجوج ماجوج کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان بڑی تکلیف میں ہوں گے، کھانے کی قلت ہو جائے گی۔ حضرت عیسیٰ یاجوج ماجوج کے لیے بد دعا فرمائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں ایک بیماری پیدا کریں گے، جس سے یہ تمام کے تمام ہلاک ہو جائیں گے اور زمین بدبودار تعفن سے بھر جائے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے بارش پوری زمین کو دھو کر صاف و شفاف کر دے گی اور بدبو اور بیماری کا خاتمہ ہو جائے گا۔ روایات کے مطابق اس کے بعد قیامت کی دوسری بڑی علامات جیسے سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دابت الارض اور بعض چھوٹی نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ کچھ عرصہ اسی حالت میں گزرے گا کہ اچانک قیامت قائم ہو جائے گی۔ قیامت اس قدر اچانک آئے گی کہ بعض روایات کے مطابق 2 آدمیوں نے کپڑا پھیلا رکھا ہوگا لیکن اس کو سمیٹ نہ سکیں گے، نہ ہی خرید و فروخت کر سکیں گے۔ ایک شخص اپنی اونٹنی کا دودھ لے کر جا رہا ہوگا مگر اسے پی نہیں پائے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ کسی نے نوالا منہ کی طرف اٹھایا ہوگا لیکن اسے منہ میں نہیں ڈال سکے گا کہ قیامت آ جائے گی۔ اس کے بعد حساب و کتاب ہوگا اور ایک ازلی ابدی زندگی کا آغاز کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جب وہ وقت آئے تو ہمارا شمار اہل ایمان میں سے ہو۔ اگر آپ کے دل کی بھی یہی صدا ہے تو کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بھولیے گا۔ ہماری کوشش ہوگی کہ ایسی اسلامی تاریخی اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک فیوچر میں بھی پہنچتی رہیں، اور یہ ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے چینل کے سبسکرائبرز بن جائیے۔ جلد ملنے کی امید کے ساتھ آپ کو الوداع کہیں گے۔ اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔